भारत का एकमात्र ऐसा देवी मंदिर जहां माता को साल में 3 दिन मासिक धर्म आता है और इस दौरान आसपास की नदी और तालाब का पानी भी खून की तरह लाल हो जाता है। क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या फिर ये देवी माँ का चमत्कार? आखिर क्यों इस मंदिर में माता की मूर्ति की जगह योनि की पूजा की जाती है? क्या है इसके पीछे का रहस्य और इस जगह पर ऐसा क्या खास है कि पूरे देश के तांत्रिकों का यहाँ मेला लगता है और इसे वशीकरण, काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है? सबसे चौंकाने वाली बात, क्या सच में इस मंदिर में कभी मानव बलि दी जाती थी? क्या यह बस एक कहानी है या इतिहास की सच्चाई? आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि कामाख्या मंदिर के कपाट खुलने से पहले हर दिन देवी के लिए एक पशु की बलि दी जाती है? इस प्राचीन परंपरा का क्या रहस्य है? कामाख्या देवी के ऐसे कई अनसुलझे रहस्य और इतिहास आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में उजागर करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कामाख्या मंदिर भारत में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जिसके साथ सदियों पुराना इतिहास जुड़ा है। कई लोग इसे हजारों साल पुराना बताते हैं, तो कई लोग इसे 400 से 500 साल पुराना ही बताते हैं। पर यदि पौराणिक कथाओं के सही आंकड़ों को देखा जाए तो ये मंदिर करीब 16वीं सदी में बना था, यानी आज इसे 400 साल से ऊपर का समय हो चुका है। लेकिन समय के साथ इसकी मान्यता और बढ़ती गई। यहाँ पर आने वाले भक्तों का मानना है कि माता यहाँ पर आने वाले भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में मौजूद है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। इस मंदिर की खास बात यह भी है कि इस मंदिर में किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता, या महिलाओं और पुरुष दोनों के ही मंदिर में जाने की आज्ञा है और महिला किसी भी समय इस मंदिर में जा सकती है। मतलब जहां दूसरे मंदिरों में पीरियड यानी कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में जाने से रोका जाता है, इस मंदिर में इस तरह की रोक टोक नहीं है। यही नहीं, बल्कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को एक खास तरह का प्रसाद भी दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर को कामाख्या शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कामाख्या शक्तिपीठ को चमत्कारी माना जाता है। इस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में अघोरी और तांत्रिक रहते हैं। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई मूर्ति या चित्र किसी को दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक ऐसा कुंड बना है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड में हमेशा ही जल बहता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। और ये माता की योनि की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे देवी सती और भगवान शिव की कथा का वह इतिहास है जो दक्ष प्रजापति के समय काल से जुड़ा है। पुराने ग्रंथों की लिखी कथाओं के अनुसार देवी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। सती का विवाह भगवान शिव से तो हो गया था, लेकिन सती के पिता के यज्ञ में पहुंची और वहां पर मौजूद सभी देवी देवताओं को देखा तो उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से भगवान शिव और उनको आमंत्रित ना करने का कारण पूछा, लेकिन माता सती के पिता ने यज्ञ में बैठे सभी देवी देवताओं के सामने माता सती और भगवान शिव को काफी बुरा भला कह दिया और भगवान शिव के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया। अपने पति परमेश्वर यानी भगवान शिव का इस तरह से अपमान होता देख माता सती सह नहीं पाईं और उन्होंने यज्ञ की ज्वाला में कूदकर आत्मदाह कर लिया। और जब इस अनहोनी के बारे में भगवान शिव को पता चला तो यज्ञ स्थल पर पहुंचे और माता सती के शाह को उठाकर ब्रह्मांड में गुस्से से तांडव करने लगे। पूरे ब्रह्मांड में असंतुलन फैल गया, पृथ्वी हिलने लगी। और जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव और ब्रह्मांड की हालत देखी तो समझ गए कि भगवान शिव के क्रोध को शांत करने का एक ही तरीका है, और वो है भगवान शिव के मां सती के प्रति मोह भंग करना, जिसके लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 51 भाग कर दिए
और ये सभी टुकड़े पृथ्वी पर जाकर अलग अलग जगहों पर गिरे, जिन्हें आज हम 51 शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं, जिनमें से कुछ भारत में और कुछ पाकिस्तान में मौजूद हैं। और कामाख्या देवी मंदिर भी इन 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती की योनि जाकर गिरी थी, और इसलिए यहाँ पर माता की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर वैसे तो अनेक रहस्यों से भरा है, परंतु हर साल यहाँ अंबुवाची का आयोजन होता है। यहाँ पास में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। वैज्ञानिक और न जाने कितने ही पुरातत्ववेता और वैज्ञानिकों ने यहाँ पर शोध किया, परंतु उसके पीछे का कारण नहीं जान पाए। और सिर्फ यही नदी नहीं, बल्कि आसपास के झीलों का पानी भी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। माता के जयकारों की गूंज पूरे माहौल में गूंज उठती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप किसी और मंदिर या ऐसी